हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड, यू आर इन गुड हेल्थ। और एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ आपकी रेडियो कक्षा में। मेरा नाम शोभित शर्मा। आज बच्चों हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 ऑफ ऑब्वियसली क्लास 6 हिस्ट्री। एंड बिफोर डूइंग दैट व्हाट वी डू, हम इससे पहले जो चैप्टर 3 था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो लास्ट चैप्टर वाज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, रादर इट वाज अबाउट ओल्डेस्ट सिटीज़। एंड एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास के जो ओल्डेस्ट सिटीज़ की जब हम बात करते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट लार्जली मीन्स इंडस वैली सिटीज़। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो एक इवोल्यूशनरी जो फेज़ है वो अभी तक चला आ रहा था इंडस वैली तक। हमने वो जो गैप था उसको भी फिल अप करने की कोशिश की थी। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। सो इंडस वैली सिटीज़ की बात हुई थी। एंड आई मस्ट एडमिट आई कुड नॉट टेल यू मच अबाउट इंडस वैली सिटीज़, बट एट द सेम टाइम आई ट्राई टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ दो सिटीज़ केम इनटू बीइंग. I hope you'd have read from your NCERT book what those cities were all about. कौन कौन से शहर थे। हमने कुछ शहर का जिक्र आपसे किया था, जैसे हमने मोहनजोदड़ो का जिक्र किया, उसके अलावा हमने हड़प्पा का जिक्र किया। Largely what we told you was that Indus Valley civilization was an urban civilization. It was different from जो उससे पहले के छोटे छोटे जो hamlets type structures थे उससे different थी in the way that it was largely dependent on trading rather than agriculture. तो वो एक urban civilization थी। Now we move forward. Chapter 4 आज हमारे सामने है, जिसका टाइटल है What Books and Burials Tell Us. As you understand books and burials, सबसे पहले बुक्स की बात करेंगे। जब हम बुक्स की बात करते हैं तो एक बहुत मेरे हिसाब से नेचुरल क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट बुक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस? यस, दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यू नो व्हाट, वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर, we still have not been able to read what Indus Valley people wrote at their times. तो उसका रीज़न है there have been efforts कि उसको पढ़ा जाए, लेकिन still not been possible. उसकी जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट बच्चों ध्यान रखिए इस शब्द को, स्क्रिप्ट। आई विल टेल यू अबाउट स्क्रिप्ट कि स्क्रिप्ट क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, बहुत मोटे मोटे शब्दों में, और ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी, ये माना जाता है कि वो बॉस्टोफिडन, यानी कि जिसे दोनों साइड से हम पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से थी। उसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ की स्क्रिप्ट में नोटिस की गई हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बुक्स की। तो इंडस वैली में तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास कोई बुक नहीं थी। तो आज जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैनी ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ देम। आप सभी लोगों ने वेदों का जिक्र कहीं ना कहीं सुना होगा, नाम भी सुना होगा। और अक्सर ये कहा जाता है कि कितने वेद हैं, ये पूछा जाता है। तो 4 वेदों का जिक्र होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये वेद आखिर में क्या है, तो हम आपको बताते हैं। वेद जो है ये माना जाता है, इनफैक्ट उसमें से भी ऋग्वेद को, जो कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, दिस इज द ओल्डेस्ट अमंग्स ऑल ऑफ देम। तो ये माना जाता है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट, if not the oldest, one of the oldest documents of the world. ये संस्कृत में लिखा गया है, and that Sanskrit is a bit different from the Sanskrit we read today. आप में से कुछ बच्चों ने संस्कृत पढ़ी होगी, लेकिन वो संस्कृत वो बहुत चेस्ट संस्कृत थे। चेस्ट संस्कृत का मतलब बहुत शुद्ध संस्कृत थी और बहुत सूत्रीय भाषा में थी। तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना एक डॉक्यूमेंट रिटन माना जा सकता है। अब ये वेद होते क्या थे, इनफैक्ट होते क्या हैं? वेद जनरली ऋग्वेद में हिम्स हैं, हिम्स यानी जैसे श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उस तरीके के कुछ सूक्त होते हैं, वो उसमें दिए गए हैं। एंड दे आर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर गॉड एट अ टाइम। जैसे कि कुछ जो हिम्स हैं वो इंद्र को समर्पित किए गए हैं, एट द सेम टाइम कुछ हिम्स जो हैं वो वरुण को समर्पित किए गए हैं, कुछ उसके अलावा अग्नि को भी समर्पित हैं, सूर्य यानी सवित को भी समर्पित हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट गॉड्स की जो प्रेज में हिम्स बनाए गए थे वो ऋग्वेद में इंक्लूड किए गए हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऋग्वेद इज, एंड इनफैक्ट अबाउट अदर वेद्स ऑल्सो, कि वो श्रुति एक ट्रेडिशन होती है। श्रुति ट्रेडिशन वो होती है जहाँ पर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वी डोंट फाइंड एनी एनी रिटन इनहेरिटेंस। जैसे कि मान लीजिए कि आज मैं कुछ लिखता हूँ तो नेक्स्ट जो जनरेशन है, इट वुड बी एबल टू रीड व्हाट आई हैव रिटन नाउ। लेकिन
जिसकी हम बात कर रहे हैं, श्रुति ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशन ये होती थी कि देयर वर सेजेस, ऋषि होते थे, एंड दे वुड गिव देयर लाइव्स टू फिलॉसफी, टू ग्रामर, और सच में बहुत बहुत बड़े लोग थे वो, बिकॉज ऑफ द sheer magnitude of work they had accomplished during their lifetime. Now we are coming across what they achieved in those days. इस तरीके से जो श्रुति ट्रेडिशन होती थी वो ये होती थी कि वो दे वुड राइट हिम्स, दे वुड राइट मंत्रास, बट दे वोंट पास इट ओवर टू देयर डिसाइपल्स और द नेक्स्ट जनरेशन इन रिटन फॉर्म. देयर स्टूडेंट्स वुड सिट विद देम एंड दे वुड लर्न फ्रॉम देम. तो इस तरीके से श्रुति ट्रेडिशन में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं रहे. तो ये इट इज़ अबाउट बुक्स. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन बुक्स के बारे में, और मैंने अभी आपसे इस लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का थोड़ा सा बताऊंगा. देखिए, स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग. एक जो राइटिंग का सिस्टम होता है वो स्क्रिप्ट होता है. जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि जो संस्कृत है दैट इज़ वन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. जो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली है, ये उसमें से एक है. और ये बहुत समय पहले तक नहीं पता था, लेकिन बहुत होनहार, वेरी एब्जॉर्बिंग राइटर, वेरी absorbing worker was there. George Marshall and William Jones, they were there to find affinity between Sanskrit and other languages, other European languages I mean. तो जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली है उसमें संस्कृत होती है, उसमें आपकी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जिसे हम हिंदी और उर्दू का मिक्सचर कहते हैं. ऑब्वियसली हिंदी एंड उर्दू बोथ देन बिलोंग टू दिस फैमिली. फ्रेंच है, जर्मन है, ये सभी लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं. एंड यू वुड बी अमेज्ड दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पीक दिस लैंग्वेज, दिस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. तो इस तरीके से जो है ये लैंग्वेजेस रही हैं. स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट देयर माइट बी कॉमन स्क्रिप्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एज आई सेड अबाउट दिस संस्कृत एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस एज वी सी टुडे. तो इस तरीके से ये तो बच्चों रहा बुक्स के बारे में. और इसके बारे में जो और चीज़ें हैं वेदों के बारे में, वो आप आगे वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी. इसके बाद बेरियल्स की हम बात करते हैं. बेरियल्स एक ऐसा ट्रेडिशन हुआ करता था स्पेशली इन साउथ इंडिया. मेगालिथ कल्चर एक वहाँ पर थी. तो उसमें क्या था, आफ्टर समवन डाइज तो उसको बेरी किया जाता था और उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे. व्हेन यू स्टडी दोज स्ट्रक्चर यू वुड फाइंड दैट देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन वन स्ट्रक्चर एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज इन वन बैरल ग्राउंड एंड व्हाट वाज ऑन द अदर. तो इस तरीके से जो उसमें कंटेंट थे उनके बेसिस पे भी देखा गया है, और ये माना जा सकता है कि देयर वर क्लासेस. उसमें से हो सकता है जैसे किसी एक कॉर्पस था, एक जो बॉडी थी उसके साथ बहुत सारा आर्टिकल्स मिले, लेकिन दूसरे के साथ कम थे, या एक के साथ गोल्ड था दूसरे के साथ गोल्ड नहीं था. तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि देयर वाज डिफरेंस बिटवीन क्लासेस, देयर वर क्लासेस ऑफ पीपल. तो इस तरीके से वी कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ दैट डे सोसाइटी एज वेल, स्पेशली इन सदर्न इंडिया जहाँ पर मेगालिथ कल्चर ये प्रेवलेंट था. तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अ कॉर्पस वाज बैरिड, हाउ अ पर्सन, हाउ अ डेड बॉडी वाज बैरिड, तो हम उसके बेसिस पे भी जान सकते हैं कि क्या सोसाइटी उस समय पर रही होगी. वी कुड पेंट अ पिक्चर ऑफ दैट सोसाइटी. जैसे कि हमने देखा कि इफ वन बैरल वाज हैविंग सम मोर स्टफ विद इट, दूसरे में मान लीजिए कम है, या एक में गोल्ड या और प्रेशियस मेटल होता है वो है, दूसरे में नहीं है. तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं while they were living there must have been some differences that led them to be buried differently. तो इस तरीके की class structure could be found out in that period also. So two things we did today. एक तो ये था कि हमने जाना कि अर्लीस्ट बुक्स कौन सी हैं. वी केम टू नो अबाउट वेद, जैसे ऋग्वेद, और उसके अलावा 3 वेद और हैं. फिर हमने संस्कृत के बारे में जाना. संस्कृत इज वन ऑफ प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैमिली. उसके अलावा अच्छा एक चीज़ और हम सोच सकते हैं कि जैसे संस्कृत है उसके साथ भारत में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं दैट फॉल अंडर द सेम फैमिली. मराठी, यस. बंगाली, यस. पंजाबी, यस. तमिल, तेलुगु, नो. देखिए, तमिल और तेलुगु जो हैं ये द्रविडियन लैंग्वेजेस फैमिली से हैं, तो इनके बारे में हम कभी आपको बताएंगे. तो इस तरीके से आज की जो ये रेडियो कक्षा है इसमें हमने आपको लैंग्वेजेस के बारे में, बुक्स के बारे में, और जो बैरल प्रैक्टिस थी, मेगालिथ कल्चर जो सदर्न इंडिया में प्रेवलेंट थी, उसके बारे में बताया. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड एट द सेम टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. और आगे अगले लेक्चर के लिए हम फिर कल उपस्थित होंगे. अभी के लिए मुझे यानी शोभित को अनुमति दीजिए, और अपने सवाल, अपने कमेंट्स हमें फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें ट्वीट कर सकते हैं, यूट्यूब जहां पर ये आपको लेक्चर अवेलेबल होगा वहां पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. नमस्कार.